चुनावी यात्रा में आज मैं पहुंची हूँ उत्तर प्रदेश में 139 वार्ड संख्या गोला में, जहां आप देख सकते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस बार इस गोला विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी में अरविंद गिरी जी को भी टिकट दी गई है और वहीं इनके विपक्ष में सपा के विनय तिवारी जी खड़े हुए हैं। चलिए इनसे आज हम जानते हैं कि क्या है गोला में इस वक्त स्थिति, लोग किसकी सरकार चाहते हैं और क्या कुछ ये लोग, अगर इनकी सरकार बन जाती है, ये सत्ता में आ जाते हैं, तो क्या कुछ लोगों को सुविधा मिलेगी। सबसे पहले आपका नाम राजेश जी बताइए कि अगर इस बार फिर से अरविंद गिरी जी, जैसा कि हमने देखा है कि पिछले 4 वर्षों से वही विधायक है, इस बार भी अगर वो विधायक बनते हैं तो क्या कुछ अलग गोला में क्या कुछ अलग देखने को मिलेगा? देखिए, अभी तक जो कार्य थे वो पूरे हो रहे हैं, जो बाकी रह गए हैं वो आगे पूरे होंगे। कार्य में तो उनकी गति कोई पा ही नहीं सकता है, जिस हिसाब से वो काम जितना उनसे जनता, इसीलिए तो चुनाव रहती है कि उन्होंने अपने 20 साल के कार्यकाल में जो भी कार्य किए हैं, शायद हमारे ज़िले में किसी भी विधायक ने उसमें कार्य नहीं। लेकिन देखा जाए तो यहाँ पे जो है आपके अपोजिट में खड़े हुए हैं विपक्ष के विनय तिवारी जी, उनकी भी काफ़ी लोग सराहना कर रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं जो जिसके साथ जुड़ा होता है वो उसके साथ सराहना करेगा। आज उनके साथ लोग जो जुड़े हुए हैं उनके लिए गाएंगे। हम लोग जो 93 से उनके साथ जुड़े हुए हैं, तो हम लोग तो कभी उनका कार्य ही देखा और उनके कार्य करने की एक अपनी वो कार्य देखकर क्या लगता है? पूर्ण बहुमत से मोदी जी हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे। और जहाँ तक सवाल तो ये मांग कर ले कि हम लोग 300 सीटें भाजपा की हमारे उत्तर प्रदेश में मिलेंगे और पूर्ण बहुमत से, भारी बहुमत से। आज जनता आप पर कार्यालय पे है, आप क्षेत्र में घूम के देखिए कि जनता किस तरीके से उतावलापन विधायक जी के लिए महसूस। आप पहले अपना नाम बताइए। शिव जी, ये बताइए कि किसकी सरकार चाहते हैं? आप भाजपा से हैं, आप भाजपा को ही सपोर्ट करेंगे, तो हमें बताइए कि आपकी सरकार ने पिछले 5 सालों में क्या कुछ काम किए हैं? 5 कार्यों को। मैडम, काम तो बहुत है, जैसे उज्ज्वला योजना है और राशन वितरण है और ई श्रम कार्ड वो अभी होने जा रहा है। उसके बावजूद ये सम्मान निधि है, बिजली की व्यवस्था है, ये आप देख सकती है और क्षेत्र में पता भी कर सकती है कि भारतीय जनता पार्टी गरीबों की सरकार है और गरीबों के लिए माननीय हमारे मुख्यमंत्री ने बहुत अच्छे काम किए हैं। इन योजनाओं का लाभ घर घर गांव-गांव तक पहुंचा है, आप ये आश्वासन दे सकते हैं कि एक-एक व्यक्ति को इसका लाभ मिला है? जी बिल्कुल मिला है। इनका कहना है कि एक-एक व्यक्ति को लाभ मिला है। चलिए लोगों से जानते हैं। आप बताइए कि जो योजनाएं अभी लाई गई है, आपको उसका लाभ मिल पा रहा है? नहीं मिला। हमारे पास में राशन कार्ड तक नहीं है। आज हमारे बड़े भाई एक्सपायर हो गए हैं, 12-13 साल हो गए हैं। आप कह रहे हैं कि सबको लाभ मिला, अभी आपने कहा इनका कहना है कि इन्हें लाभ नहीं मिला, क्या कहिएगा? हमारे पास में कोई भी लाभ नहीं। आप मेरे घर पे चलिए, मकान देख लीजिए, क्वालिटी देख लीजिए, ठीक, हर चीज़ देख लीजिए, उसके बाद में आप कौन से क्षेत्र से? गोला क्षेत्र से आपने आवेदन जारी किया या फिर आप भाजपा कार्यालय में? मैं जुड़ा गिरी जैसे ही वोट नहीं को दूँगा। अच्छा, हमेशा ही देता हूँ, जब भी आता हूँ वोट नहीं को दूँगा। वोट देंगे लेकिन बदले में अपेक्षा नहीं करते कि मदद मिले सरकार? नहीं, उससे मतलब हमें वोट इन्हीं को देना। हाँ, इतना आपका प्रेम है। देख सकते हैं कि ये कितने इनके प्रति इनका प्रेम ही ये कहेंगे कि इन्हें कोई लाभ नहीं मिला है। जहाँ अभी हमें यहीं के कार्यकर्ता ने कहा, आश्वासन दिया कि प्रत्येक घर घर में योजनाओं का लाभ मिला, वहीं हमने आपको सामने प्रत्यक्ष दिखाया। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये देखा आपने कि यही के जो व्यक्ति आम लोग हैं उन्हें लाभ नहीं मिल पाया। क्या कहेंगे आप? आपने कहा कि आपकी सरकार काम कर रही है, आपके विधायक काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के जब हम आम आदमी से आपके सामने बात कर रहे हैं तो कह रहे लाभ नहीं मिल पाया, क्या कहिएगा? इनके भाई एक्सपायर भाई साहब, ये भाई एक्सपायर हो गए हैं, तो राशन कार्ड जो ऑनलाइन सुविधा होती है, अच्छा, ऑनलाइन कराएं, उसके बाद में राशन कार्ड बन जाए। इसमें कोई भी व्यक्ति से छूटता नहीं। आप स्वयं काम नहीं कराएंगे, ऑनलाइन नहीं कराएंगे, तो ये कह रहे हैं कि कई दिनों से आ रहे हैं आपके पास लेकिन इन्हें मदद नहीं मिल पाई इस है। समय जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं, आज सूचना जारी होने की वजह से कोई भी साइट नहीं
गाड़ियों वाली व्यवस्था है, सभी लाइनें बंद हैं। लाइनें ये सब 10 मार्च के बाद खुलेगी, इससे पहले चल रही है। मतलब आपका कहना है कि काम सही से चल रहा है गोला में, जो जो योजनाएं लाई जा रही है लाभ मिल रहा है। गोला के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश में सभी कार्य हो रहे हैं। इतना कार्य हो रहा है, इतना किसी भी सरकार में नहीं हुआ, ना कर पाई है। बहुत सी सरकारें रही। एक तरह से देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं मोदी जी और योगी जी का क्रेज है लोगों में। लोग अगर भाजपा को वोट दे रहे तो योगी जी और मोदी जी की वजह से, इसी वजह से इनका काम नहीं हो पा रहा, लेकिन फिर भी इनका प्रेम है भाजपा के प्रति, यही कह सकते हैं कि ये सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप अगर सत्ता में आते हैं तो क्या कुछ भी सुविधा लाभ देते हैं? हम सत्ता में हैं, हम सबसे ठीक है, अगर एक बार आप- विधायक जी जब 20 साल से विधायक हैं, 39 विधानसभा की ये 5वीं बार चुनाव लड़ रहे हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि 5वीं बार विधायक बनेंगे, प्रचंड बहुमत के साथ जीत होगी और सरकार भी भाजपा की जाएगी। जो लोग वंचित रह गए हैं किसी कारणवश उनको लाभ मिलेगा, तो बाकी सबको लाभ मिल रहा है। तो आप ये आश्वासन देते कि हमारे साथ जो भाई साहब खड़े हैं जिनकी इनको मदद चाहिए, आप आश्वासन देते कि इनकी मदद हो सकती है? बिल्कुल उसमें पूरी मदद था। 36 रुपये किलो मैडम रोड में राशन लेता हूँ, जिसके कार्य रह 80 गए रुपये किलो चावल लेता इसमें हूँ। थोड़ी लापरवाही इनकी भी है, तो इनको इससे पहले उसकी ऑनलाइन करवाना चाहिए था। वार्ड मेंबर तक मेरी बात नहीं सुनता है। अब पूरे आपने जैसे कहा पहले कराना चाहिए, ये थोड़ी पता कि मेरा इनके वार्ड भाई मेंबर तक एक्सपायर बात करने वाले खिलाफ। छोटे के बाद में खाना देता है। बाद अपने घर जाए। पहले कैसे पता होगा सर कि ये भाई मरने वाले हैं? ऐसा है भाई भाई से जो मतदान मिलेगा अब इन्होंने बात रखी है तो उसका निराकरण देखिए, इनका कहना कि बात रखिए तो उसका निराकरण ठीक करा जाएगा। जो लोग हैं उनसे आश्वासन। एक बात जाननी थी कि गोला में जब से मैं आई हूँ यहाँ देख रही हूँ कि एक मुद्दा है काफ़ी जोरों से उठाया जा रहा है, गौ हत्या के लिए विपक्ष पार्टी पर भी लोग इल्जाम लगा रहे हैं, इसके लिए क्या करेंगे? बच्चियों ने 5 साल में तो यही किया, पैसा कमाया उस चीज में, और क्या। विधायक जी ने कभी ये होने नहीं दिया अपने आपको कार्यकाल बताएं इसके बारे में पूरी जानकारी। 2012 से 17 के बीच बात सरकार गोला से गोला विधानसभा के नाम से जाना जाता है। इससे 5 किलोमीटर दूर है दोबारा यहाँ सफाई वाला का काम होता था। जो पूर्व में जिसकी सरकारें रही से अनुगाही करते थे और गौहत्या होती थी। जब से भाजपा सरकार आई है, बाबा जी की सरकार बनी है, एजेंडा था कि अगर हमारी सरकार रही तो गौहत्या बंद करेंगे। जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने शपथ ग्रहण ली उसके दूसरे दिन ही जितने भी अवैध खाने थे औरत बंद कर दिए गए और कोई भी गौहत्या नहीं हुई। जो टूरिस्ट के कहीं क्या घटनाएं हो जाती है उससे उसी का जवाब वो दे रहा है। लेकिन सीधे बात की विजय तिवारी जी पे भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने भी ऐसे काम करवाए, गौ हत्या करवाए। तो ये इस बात ये कहाँ तक सही है? अब जिसने करवाए हैं उस पर आरोप लगेंगे। उनका कहना है कि उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। अब झूठा है सही है वो जाने, तो ये उनका विषय है। लेकिन विधायक जी 20 साल से रहे, 12 से 17 के बीच विधायक नहीं रहे। अब इसका धंधा चरम पे था, तो हत्या और ये तस्करी वाला मार तस्करी चरम पे था। अब लोग क्यों कराता था क्या नहीं होता था, ये उनका विषय। विधानसभा संयोजक आ गए हैं, थोड़ा आप आ जाइए यहाँ से थोड़ा बात करें। विधानसभा संयोजक आप विधानसभा संयोजक हैं, इस बार आपकी पार्टी में है यहाँ सत्ता के लिए। क्या अगर आपकी सत्ता आती है तो क्या कुछ आप लोगों को सुविधा देंगे यहाँ के जितने भी स्थानीय लोग हैं? हमने अभी तक स्थानीय लोगों को सुविधाएं दी हैं, उनके स्वास्थ्य की चिंता की है, उनकी चिकित्सा की चिंता की है, उनके मार्गों की चिंता की है, शहर के सौंदर्यीकरण की चिंता की है। हमने जनता के निचले तबके के आवास की और राशन की भी चिंता की है, बिजली की भी चिंता की है। हमने सभी मूलभूत आवश्यकताओं की चिंता की। आपने चिंता की है, लेकिन ये बात जो है कहाँ तक सुविधा मिल पाई है? चिंता लोग करते हैं, आम व्यक्ति भी करता है, लेकिन जो बात है सुविधा मिलने की, कहाँ तक सुविधा दिला पा रहे हैं आप लोग? जी, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना के संबंध में कहा जाए तो इसके बेहतर आंकड़े आपको नगर पालिका से भी मिल सकते हैं।
और भौतिक सत्यापन के रूप में आप जाकर के भी देख सकते हैं कि दलित समाज के, अल्पसंख्यक समाज के, हमारे सबका साथ सबका विकास के आधार पे हमने सभी को समान रूप से देने का प्रयास किया है और उसको हमने धरातल पे उतारा। हमने क्षेत्र में भ्रमण किया, क्षेत्र के लोगों से भी जाना कि क्या कुछ सुविधाएं मिली है और क्या कुछ बाकी। कई लोगों का ये कहना कि अभी कई सुविधाएं उन्हें नहीं मिल पाई है। तो आप किस तरह से लोगों को सुविधा दिलाने के लिए तत्पर है या कैसे आगे मदद करेंगे? जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि वो सुविधाएं कौन सी हैं और कौन वो लोग हैं जो कह रहे हैं कि हमें ये अपेक्षित सुविधा नहीं मिल पाई है या मिलनी चाहिए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपके कार्यालय के बाहर ही एक व्यक्ति थे जिनका कहना है कि उन्हें राशन नहीं मिल पा रहा है समय पर, तो इसके लिए क्या करेंगे? अभी ही उन्होंने कहा है। मैं चाहूँगा कि आपके चैनल के माध्यम से उनकी सुविधा का निराकरण किया जाए और यदि संभव हो तो उनका मोबाइल नंबर या उनका कांटेक्ट करने के लिए कहिए। हमारे दफ्तर में भी व्यवस्था है। काम तो आपका है कि आप लोगों तक जाकर कांटेक्ट नंबर लेंगे या बात करेंगे? पूरी हो जाने दीजिए और मुझसे भी व्यक्तिगत रूप से संपर्क करके वो अपनी समस्या क्या हल कर सकते हैं। इट में बी एक्सेप्शनल। कई लोगों का ये भी कहना है कि उन्हें लाभ मिली है, ये बात नकारा नहीं जा सकता है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि जिस तरह से यहाँ पर ज़्यादातर लोग किसान हैं और ऐसे में जो पशुओं की उन्हें ज़्यादा सुविधा दी जा रही है, उन्हें सुविधा नहीं मिल पा रही है। तो पशु के लिए किस तरह से आप मदद कर रहे हैं? जैसे गौशाला हो गया या फिर जो गौ हत्या हो रही है उस पर कैसे रोक लगाएंगे? इसके लिए क्या कुछ रणनीति है? देखिए, जहाँ तक अब आपका वाक्यों में जो सवाल आए हैं उसमें 3 प्रश्न उभर के आए हैं। रही गौहत्या की बात, तो ये मैं पूरी तरीके से कह सकता हूँ कि एक भी गौहत्या का प्रकरण मेरी विधानसभा में ही नहीं अपितु पूरे प्रदेश में एक भी गौहत्या का कोई भी प्रकरण अभी तक सामने नहीं आया। रही पशु चारागाह, पशु की जो समस्या है जिसकी ओर आपने संकेत किया, तो उसके लिए हमारी सरकार पूर्व में भी कटिबद्ध रही और बुनियादी स्ट्रक्चर के रूप में हमारे यहाँ बस्तौली से लेकर के प्रत्येक विधानसभा में 4 और न्याय पंचायत स्तर पर गौशालाओं का प्रबंधन चल रहा है और वो लक्ष्य के सापेक्ष उनकी पूर्ति भी जितने जानवरों की होनी चाहिए थी वो वहाँ यथासंभव है। और अभी 3 महीने पहले जो पूरक बजट आया उसमें सरकार ने 30 रुपये प्रति पशु के हिसाब से पशु आश्रय देने वाले को व्यक्ति के लिए व्यवस्था की है। धन्यवाद। क्या उम्मीदें हैं? ये बात तो लोगों को सुविधा दिलाने की है, लेकिन उम्मीद क्या है कि इस बार आपके ही विधानसभा क्षेत्र में किसकी सरकार बनने वाली है? आपकी सरकार बनेगी या फिर विपक्ष में भी जो सपा से खड़े हुए हैं बताया जा रहा है कि उनके भी काफ़ी लोकप्रियता है, क्या लगता है आपको? क्या इस बार क्या होने वाला है? संभावना या उम्मीद का प्रश्न नहीं है, अपितु पूर्ण विश्वास का कि 100% उत्तर प्रदेश में 300 के पार पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार योगी बाबा आदित्यनाथ के नेतृत्व में बनेगी। और इस विधानसभा में ये कीर्तमान की 5वीं बार विधायक श्री अरविंद गिरी पुनः चुनाए गए। ये केवल समाचार की औपचारिकता मात्र बाकी रह गई है। निश्चित रूप से पूर्ण सफलता मिलेगी। आपको भरोसा है, विश्वास है? जितने प्रतिशत हो सकते हैं अधिकतम आपके आकलन के मुताबिक उतना मेरा कॉन्फिडेंस है। तो देखा आपने, यहाँ पर अभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में मौजूद हूँ और इन सभी को विश्वास है, भरोसा है कि इस बार जो विधायक है अरविंद गिरी जी ही चुने जाएंगे। लेकिन आपने देखा कि हमने आपको वहीं विपक्ष की भी बातें दिखाई, तो विनय तिवारी जी जो है वहीं सपा के लोग, उनका भी यही मानना है कि इस बार गोला विधानसभा क्षेत्र में सपा की फिर से सत्ता बनने वाली है। देखना होगा कि दोनों ही पार्टी को अपने ऊपर जिस तरह से भरोसा है, ऐसे में इस बार किसकी जीत होती है और किससे सत्ता मिलती है। तब तक के लिए बने रहे एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ। मैं कीर्ति सिंह, कैमरा पर्सन शिवा तिवारी के साथ, उत्तर प्रदेश।